हाँ बिल्कुल, यू कैन ऑल्सो वेयर योर कैप। पहन लीजिए कैप। कह सकते हैं कि मैंने भी टोपी लगा लिया तो मुझे भी लोग गुंडा ही समझेंगे कि नहीं लगे, क्या कहते हैं सर इस पे? मैं कैप नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं UNN इंडिया। हाल ही में सीएम योगी का जो बयान था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ज़्यादा ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। बयान बताने से अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूं। एक नई परिपाटी बन गई है और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के, पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। तो देखा आपने सीएम योगी का जो उनके लाल टोपी पे जो टिप्पणी है, इससे आक्रोश होना तो बनता है। लेकिन इसके बाद जब हमारी सहयोगी आमिना दाऊद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंची, वहां के कार्यकर्ताओं से बात करने, तो वहां के लोग पहले बाइट देने से पहले उन्होंने लगा ली लाल टोपी। कहा कि हम बात तब करेंगे जब हम लाल टोपी पहन लेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको ले चलते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। तो इस चीज़ चलते हैं यहाँ के कार्यालय के पास, लोगों के पास, जहाँ पे जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। हाँ बिल्कुल, यू कैन ऑल्सो वेयर योर कैप। पहन लीजिए कैप। कह सकते हैं कि मैंने भी टोपी लगा लिया तो मुझे भी लोग गुंडा ही समझेंगे कि नहीं लगे, क्या कहते हैं सर इस पे? मैं कैप तो यहाँ पर हमें मिल चुके हैं लाल टोपी वाले। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको देख के कभी कोई डरता है? नहीं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कभी जब गली से निकलते हैं तो छुट्टा सांड होते हैं ना, वो जरूर डर जाते हैं लाल रंग देख कर। नहीं तो क्या बच्चे कभी डरे? ऐसा हुआ है कि बच्चों ने कहा मम्मी देखो गुंडे आ गए? नहीं, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं देख करके कि देखिए समाजवादी पार्टी वाले आ गए, ये अखिलेश भैया के लोग हैं। साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, साइकिल दौड़ेगी। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही नहीं है, उनके अंदर एक डर है कि उनकी सरकार जाने वाली है, तो इसके अंदर की जो उनकी एक भावना है वो निकालते हैं किसी ना किसी बहाने लाल टोपी को देख करके। आपको क्या लगता है सर? देखिए, पहली बात तो जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 2.5 साल के बच्चे ने लाल टोपी देख करके बोला कि देखियो गुंडा आ गया है, तो शायद मुख्यमंत्री जी को ये अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शादीशुदा है नहीं, गृहस्थ जीवन में है नहीं, तो 2.5 साल का बच्चा ये बोल ही नहीं सकता कि देखिए गुंडा आ गया है। और दूसरी बात कि जिस तरीके की उनकी भाषा है, पटकना, ठोकना, मारना, तो ये गुंडों की ही भाषा है। उनके ऊपर पहले से इतने मुकदमे लगे हुए थे, तो खुद ही पहले गुंडे थे, अपने मुकदमे हटवा करके अब वो योगी बन गए हैं। तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है इस तरीके से कहना। ऐसे तो कह सकते हैं कि मैंने भी टोपी लगा लिया तो मुझे भी लोग गुंडा ही समझेंगे कि नहीं लगे, क्या कहते हैं सर इस पे? मैं कैप टोपी तो मुख्यमंत्री जी ने भी लगाई थी, कई मौक़ों पे उनकी फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद लाल टोपी लगा रखी है। मतलब उन्होंने ऐसा कह दिया कि हर रंग की टोपी लगाने वाले लोग ड्रामेबाज, ड्रामा कंपनी है। तो भाई ऐसा नहीं लगता कि सपा को ही उन्होंने तंज कस दिया और या तो हरी टोपी किसान? बीजेपी से ज़्यादा बड़ी ड्रामेबाज कंपनी कौन है झूठ बोलने के मामले में या नए नए नैरेटिव मामले सेट करने के मामले में? क्योंकि उनका कोई काम सीधा है ही नहीं, दूसरे कामों को अपना नाम देना है, और फिर जब अपनी चीज़ कोई नहीं कर सकते हैं तो किसी ना किसी बहाने से तंज करना है विपक्षियों को, कभी लाल टोपी के बहाने से, कभी किसी बहाने से, या कभी फर्जी मुकदमे लगा करके। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? जो लाल टोपी को जो मुख्यमंत्री ने एकदम हाईलाइट कर दिया, उस पर क्या कहना चाहिए? भाई लाल तो क्रांति का प्रतीक है, लाल से ज़्यादा ताकत किस में होती है? तो लाल आज तक देखिए डॉक्टर्स इतना पवित्र होता है कि डॉक्टर्स का चिन्ह होता है, तो क्रांति का प्रतीक, पवित्रता के प्रतीक रंग से अगर मुख्यमंत्री जी को डर लगता है तो ये बेहद अफसोस की बात है। हमें तो किसी रंग से डर नहीं लगा आज तक। मैम जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई टोपी लगाए, हर रंग की टोपी जो चल रही है आजकल, वो जो एक ड्रामा कंपनी हो गई है, टोपी लगा के कोई हरी लगा रहा है, कोई लाल लगा रहा है, कोई जो है नीली लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगी? नहीं, ये हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, हमारे संविधान में है कि हमारे यहाँ लाल टोपी लगाता है हर कोई, चाहे महिला हो या पुरुष। अब उनकी पार्टी मठ से आके वो बैठ गए, हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? मठ में तो कोई प्रोटोकॉल होता नहीं है। लुंगी तहमत बांध के आप बताइए कि अगर कहा जाए तो प्रोटोकॉल में एक राजनीतिक थोड़ा सा उसका ड्रेस कोड होना चाहिए, वो तो लुंगी में घूमते रहते। हमने कभी उनके लिए कुछ कहा? तो ये बड़ी असंवैधानिक बातें हैं जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शोभा नहीं देती। इस तरीके की बातें मुझे नहीं लगता कि उन्हें करनी चाहिए। 2022 बिल्कुल आने वाला है, और भाई इस बार साइकिल चलेगी कि नहीं सर?
बिल्कुल चलेगी। देखिए नौजवान जान चुका है कि जब तक इस प्रदेश की कुर्सी पे और उस देश की कुर्सी पे किसान का बेटा नहीं बैठेगा उसको रोज़गार नहीं मिल सकता है। लाल टोपी की मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो कल से ये जो ध्यान इधर, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान भटकाने में सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। आप ये बताइए 2.5 साल का बच्चा तो मैं भी रहा हूँ, बाल्यावस्था में आप भी रही होंगी, तो बच्चे से माँ, जब वो बच्चा शरारत करता है तो माँ क्या कहती है, बाबा आ जाएगा उठा ले जाएगा। कौन डरता है लाल टोपी से? बाबा से डरते हैं लोग। ये जो बाबा रूपी लोग जो ये सिंहासन पर बैठ गए इनसे डरते हैं, पीताम्बर से डरते हैं लोग। ये पीला वस्त्र पहन के यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं। अभी ये किसी घर में पहुँच जाएं, ऊपर से सांप भी हैं, किसी घर में पहुंच जाए और बच्चे को, अगर कोई बच्चा इनको देख ले तो बच्चा इनको देख के डरेगा कि हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख के डरेगा। अखिलेश यादव जी का तो चेहरा ऐसा है कि कोई बच्चा अगर उन्हें देख लेगा तो सबसे पहले गोदी में जाना चाहेगा। उनके अंदर वो अपनत्व है, इनकी तरह थोड़ी है। और डर जो है, वास्तव में जो डर है वो बाबाओं का डर है। इन्हें जिस तरीके से इन्होंने किसान के लिए कहा ना कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं, तो हम भी इनसे कहना चाहते हैं कि बाबा मठों में और मंदिरों में अच्छे लगते हैं। ये छोड़ दीजिए आप चाणक्य। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि भाई हम ही लोग ने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, हम ही लोग ने तो वोट दिया था, वो खुद से तो आ नहीं गए। ये तो इंसान का क्या नाम है कि ये एक ह्यूमन नेचर है। गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, जानवरों से गलतियाँ थोड़ी होती हैं। गलती हुई है तो गलती सुधारेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? गलती सुधार लेंगे। 2022 में ये बाबा लोगों को हम लोग मठ में बैठाने का काम करेंगे और प्रदेश की जनता, देश की जनता बाबाओं को और उनके आकाओं को उनकी सही और जो उनकी जगह है वहीं पे पहुंचाने का काम करेगी। और 2022 में इस देश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और 2024 में इस देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा।